नमस्कार। जैसा कि आप लोगों ने कहा है, मैं अब कई दिन आपको वृद्धाश्रम के बारे में ही बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, एक अम्बाला से एक कपल आया था, सच्चर था उनका नाम, और बड़े सज्जन और शरीफ आदमी थे। सच्चर साहब तो फिर भी कुछ शौकीन तबीयत के थे, कुछ बोलने में भी तेज़ थे, लेकिन मिसिस सच्चर तो ना बिल्कुल शांत और जैसे घरेलू औरतें होती हैं पुराने टाइप की, उसी तरह की औरत थी। बेटे ने उनको घर से निकाल दिया और हमारे पास आ गए। किसी ने बताया, कुरुक्षेत्र आ गए। ये 2011 या 12 की बात है, दिसंबर की, मेरे को याद है, मैं वहीं था। तो हमने उनका एडमिशन फॉर्म भरा, उसमें लिखा कि ये अम्बाला से हैं। बड़ा झटका लगा, अम्बाला से, ये अम्बाला रहा, लड़के ने कैसे छोड़ दिया। बस वो रोने लगे कि ये पूछो ना। खैर वो रहने लगे, काफ़ी साल रहे। बाद में सच्चर साहब को कैंसर हो गया और यहाँ पे उनका इलाज करवाया। बाद में हिमाचल से भी दवाई लेके आए, कुछ और भी किया, लेकिन जिसका समय आ जाता है ना, अल्टीमेटली एक दिन वो चला जाता है और एक दिन वो विदा हो गए इस दुनिया से। मिसिस सच्चर अकेली रह गई। अब अकेली औरत ने बड़ा महसूस किया। हम सब ने कहा कि माता जी आप घबराओ नहीं, आप ये समझ के रहो कि आपका अपना घर है, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर रहो। वो बेचारी ने अपना यहाँ पे मन लगा लिया। उन दिनों में ना 3 लेडीज़, एक मिसिस सच्चर, उषा सच्चर इनका नाम था, एक थी वर्षा माता जी और एक वीना माता जी। तीनों लेडीज ना इतना कमाल का कंट्रोल करती थी आश्रम पे। हमें ना बिल्कुल आश्रम में फिक्र नहीं होती थी आश्रम की, 1 मिनट के लिए भी। वर्षा माता जी के बारे में अब मैं बताऊंगा अगली वीडियो में, वीना माता जी की भी बताऊंगा, उनके भी इतने उनका ज़बरदस्त कंट्रोल था। मैं सोचता था यार ये लोग अपने कैसे निकाल देते हैं उनको। अच्छा, एक बड़ी दुखद घटना जो इसमें आज की वीडियो में है वो ये है कि सच्चर साहब का जब देहांत हुआ तो मैंने उसके लड़के को पहली बार फ़ोन किया। मैंने कहा बेटा देखो आपके फादर की डेथ होगी, आप आके संस्कार अपने हाथ से कर दो, आपको सुन के दुख होगा। मेरे को कहता है इस काम के लिए मेरे को कभी फ़ोन ना करना। मेरे को एक बार तो बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा और तेरी मेरी क्या रिश्तेदारी है, तेरे फादर की डेथ हो गई और मैं तेरे को बता रहा हूँ वो आके संस्कार कर दे। कहता नहीं, मेरे को नहीं सुननी ये बात, मेरे को इस बात के लिए उनके बारे में कभी फ़ोन ना करना। खैर मैं उसको, क्योंकि डेड बॉडी सामने पड़ी थी, मैं उसको कुछ कह नहीं पाया। कहने की इच्छा तो बहुत थी, कभी मौका मिला तो कहूँगा भी सही। लेकिन हमने उनका संस्कार यहाँ पे, उनकी बेटी आ गई थी पंजाब से, उसके बच्चे के हाथों करवाया। उनकी बेटी चंडीगढ़ थी, वो भी आ गए, उन्होंने अपने हाथों से आके संस्कार किया। अब उषा सच्चर जो थी ना, वो उसको उसकी दोनों बेटियां कहती रही माता जी आप आ जाओ हमारे साथ चलो, माँ हमारे साथ चलो। वो कह लेंगे नहीं मेरा यहाँ दिल लग रहा है, मैं नहीं जाती, मेरा दिल लग रहा है, मेरा दिल लग रहा है। लेकिन एक दिन ना उनकी बेटी जो पंजाब में थी, मोनिका लिखी, वो जिद करने लगी कि नहीं आज मैं आपको लेके ही जाऊंगी। और देखिए बेटा अम्बाला कैंट से लेने नहीं आया, मिलने नहीं आया, संस्कार पे नहीं आया। बेटी पंजाब से, लुधियाना के पास है, पिंड रकबा उसका नाम था, प्राइवेट स्कूल में मामूली टीचर थी बेचारी, ज़्यादा हाई फाई नहीं थी, लेकिन उसकी ममता देखो आप, वो लेने आई। और उसको जो वो लेके गई, उसको सारे टीवी चैनल्स ने यहाँ पे कवर किया, पेपर की सुर्खियाँ बनी ये खबर। और पंजाब केसरी में आदरणीय विजय चोपड़ा जी ने उसके ऊपर एक पूरा एडिटोरियल लिखा, और किसी का नाम नहीं, खाली उसी पे हमें चाहिए मोनिका जैसी बेटियाँ। अब देखिए कहाँ तो बेटियाँ और कहाँ बेटे, हम करते रहते हैं बेटे बेटे बेटे, मार देते हैं बेटी को कोख में, लेकिन अंत में क्या रिजल्ट होता है कोई नहीं जानता। मैं जब भी उनकी बात करता हूँ, मुझे उनकी याद आती है, बड़ा दुख होता है। हमने उषा सच्चर जी को कितने यहाँ पे ना कितनी लगन के साथ काम करते देखा। और एक बात और आपको बताऊँ, संस्कार के समय ना उस लड़के का, उसके जो बच्चा था लड़का, उसका एक बचपन का दोस्त आया और उसकी जो जहाँ पे वो रहते थे उस मोहल्ले के लोग आए, सारों ने इतनी तारीफ़ की उसकी। उसके दोस्त ने भी उस लड़के को फ़ोन करके कहा कि अंकल गुजर गए हैं, तो संस्कार करा दे। उसने उसको जवाब दे दिया। उस लड़के ने मेरे सामने उसको कहा, कहता सुन
आज के बाद तेरी मेरी दोस्ती ख़त्म। जब तो अपने बाप का नहीं हुआ, अपनी माँ का नहीं हुआ, मेरा क्या होगा, ऐसा कह के उसने उससे सारी उम्र के लिए कनेक्शन काट दिया। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सबको यही कहना चाहूँगा कि माँ बाप की कदर करो, माँ बाप की कदर करो। ये वो दौलत है, वो बहुत नसीब वालों को मिलती है, और जो उसको खो देते हैं ना, वो तो बहुत ज़्यादा बदनसीब होते हैं। आज की वीडियो यहीं तक, कल फिर आपको मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।